आज हम बात करेंगे पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज को शुरू करने से पहले हमें इसकी ज़रा पोजीशन का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज कहाँ मिलेगा हमें। तो इसकी पोजीशन के हवाले से ये है कि ये जिस तरह कि आपको ये बना हुआ स्टोमक नज़र आ रहा है और यहाँ पे लीवर, मतलब कि ये लीवर और स्टोमक के दरमियान पाया जा रहा है क्या चीज़, हमारा पैंक्रियाज। ठीक है। अब पैंक्रियाज जो है ये दो तरह की सेक्रेशन यानी कि सिक्रीट करता है, मतलब कि हार्मोन्स भी रिलीज करता है, एंजाइम भी रिलीज करता है। ठीक है। इस वजह से इसे हेट्रोक्राइन कहा जाता है। अब ये है कि जो इसके हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि जिस तरह हमारे पास ये हमारा एक पैंक्रियाज है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो हमें मुख्तलिफ यानी इसके अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जिसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सेक्रेशन के हवाले से, जिसे हम अभी देखते हैं। अब जो आपको ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। इन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स को एकिनस, सिंगुलर को एकिनस और प्लूरल को एकिने कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इंजाइम रिलीज करती हैं पैंक्रियाज से रिलेटेड और हमारी बॉडी के अंदर जाके वो रोल अदा करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जिस तरह के आपको यहाँ पे तीन रंग में एक आइलैंड सा नज़र आ रहा है, इस तरह ये और भी होंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। ये बहुत सारे आइलैंड्स होंगे। इन आइलैंड्स को आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ठीक है। और ये जो आइलैंड है ये तीन तरह के सेल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है। कौन कौन से सेल्स हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अब ये देख लेते हैं कि अल्फा सेल्स क्या करते हैं। अल्फा सेल्स पैंक्रियाज के ग्लूकागॉन रिलीज कर रहे हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन और डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन रिलीज कर रहे हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है और ये किस कंडीशन में रिलीज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा सेल्स के ऊपर आ जाते हैं। हमने पहले देखा जैसा कि अल्फा सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा उसे देखते हैं। ग्लूकागॉन क्या करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज की कमी होना शुरू हो जाए तो ये क्या करता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को क्या करता है, ये ब्रेक करता है। ठीक है। ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ग्लूकोज की अमाउंट यानी कि ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ठीक है, वो राइज होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अल्फा सेल से रिलीज होने वाले ग्लूकागॉन ने कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज हो जाए, मतलब कि जो नॉर्मल लेवल से कम हो रहा है वो नॉर्मल की तरफ आ जाए। ठीक है। अब ये तो इसका पहला रोल हो गया कि इसने ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना है और उसके बाद इसने कुछ ऐसी एक्टिविटी करवानी है जिसके अंदर क्या करना है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं, उन्हें इसने तोड़ना है। लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस, ठीक है, और प्रोटियोलाइसिस इसने करके क्या करना है कि इसने ग्लूकोज बना के आपके ब्लड के अंदर दे देना है, जिससे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो रहा है नॉर्मल की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये किसका रोल था? अल्फा सेल्स के ग्लूकागॉन का। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारे बीटा सेल्स की। बीटा सेल्स फेमस हैं इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। हमारे यानी कि जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं और इंसुलिन से कौन सी हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन अटेन होती है। हाइपो हाइपो का मतलब होता है लो। ठीक है। ग्लाइसीमिक मतलब कि ग्लूकोज से रिलेटेड है। इंसुलिन का क्या काम है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज नॉर्मल मिकदार से जब ज़्यादा होना शुरू हो जाए, जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि इंसुलिन उस ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है।
ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करवा देती है ताकि ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड के अंदर ना रहे। उसके अलावा क्या हल है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा दिया जाए फैट्स के अंदर, यानी कि ये फैट स्टोरेज, मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ के ये आपकी फैट बनाएगी जिससे आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा क्या करेगा, इंसुलिन आपके सेल्स के मैकेनिज्म को तेज करवा देगा जिससे क्या होगा कि आपकी ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है, ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है किसकी, आपके सेल्स की, वो इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, इससे आपका जो ग्लूकोज एक्सेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार है वो नॉर्मल पे आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपके बीटा सेल्स के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए या मेल फंक्शनिंग आ जाए तो उस सूरत में क्या हो जाता है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब कि आपको शुगर हो जाती है। तो शुगर को की जो सिम्टम्स हैं क्या होगा कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल है, यानी कि ब्लड के अंदर जो शुगर की अमाउंट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा क्या होगा कि आपके यूरिन के अंदर भी आपका शुगर आना स्टार्ट हो जाएगा जिसे लेबोरेटरी वाले चेक करके आपको बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। उसके अलावा क्या होता है कि इससे आपका जो बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स या वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो मतलब कि उस तरह नहीं रह पाती जिस तरह आप नॉर्मल होते थे तब रहती थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा यूरिन आपकी बॉडी से यानी आपकी बॉडी से बार बार यानी कि निकलेगा, क्योंकि जो एक्सेस शुगर है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि उसे यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट करा जाए। इस वजह से आपकी बॉडी का जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि इन अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं सोमैटोस्टैटिन सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि अपनी सेक्रीशन से अल्फा और बीटा सेल्स की जो सेक्रीशंस हैं उन्हें रेगुलेट करवाते हैं।